हेलो स्टूडेंट्स, एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड यानी कि अभी एक वैकेंसी निकली है नाबार्ड में, ठीक है। एक बहुत अच्छी वैकेंसी मानी जाती है नाबार्ड की। तो उसमें एग्रीकल्चर वाले जो पोस्ट होती हैं, कुछ जनरल पोस्ट होती हैं, जैसे आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह होता है, और फाइनेंस की अलग से वैकेंसी आती है, तो वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन चेकआउट कीजिए। नोटिफिकेशन में यहाँ पर डेट है 27 तारीख से स्टार्ट हुआ था, 27 जुलाई से 2024 से, और ये जो लास्ट डेट है स्टूडेंट इसकी, ये आपका है 15 अगस्त, ठीक है। 15 अगस्त से पहले आप इसको अप्लाई कर लीजिएगा ज़रूर। उसके बाद इसमें यहाँ पर लिखा है, एज लिमिट भी दिखाया गया है कि मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 30 साल की उम्र होनी चाहिए। एज का रिलैक्सेशन भी है, ठीक है। पोस्ट का नाम है इसका असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए। 102 वैकेंसी हैं टोटल मिलाकर। बैचलर डिग्री चाहिए, और कुछ में 60% की ज़रूरत होती है, कुछ में 50%, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें, थोड़ा सा डिटेल्स में बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो AM जनरल होता है उसमें 50 पोस्ट हैं। एग्रीकल्चर की बात करें तो 2 हैं, फिशरीज़ की बात करें तो 1 है, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री में बात करें तो 2 हैं, और जियो इन्फॉर्मेटिव की बात करें तो 1 है। कंप्यूटर IT में बात करें तो 16 है, स्टैटिक्स में 2 हैं, बाकी आप देख सकते हैं। और इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट में 4 हैं, और एनिमल हस्बेंड्री में 2 वैकेंसी हैं। फूड प्रोसेसिंग में 1 वैकेंसी है। हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन की बात करें तो 1 वैकेंसी है। बाकी आगे आप देख सकते हैं वैकेंसियाँ, ठीक है। ये था शॉर्ट। अब इसके नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं विद्यार्थियों। तो अभी इसके नोटिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं विद्यार्थियों कि इसमें इसका नोटिफिकेशन देखते हैं पहले। तो नोटिफिकेशन पर इस पर क्लिक करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर देखिए आप, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। जो भी आपके डाउट हैं, इस वीडियो के बाद आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें तो ये नाबार्ड है, लिखा भी है सामने नाबार्ड, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि ये दिख जाए अच्छे से लिखा हुआ, ओके। यहाँ पर आप देखिए विद्यार्थियों कि यहाँ पर जो ये सब ऑनलाइन 27 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, 15 अगस्त लास्ट डेट है। इसे अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर लेना, ठीक है। फ़ीस के बारे में बता दूंगा मैं इसको। अप्लाई करने से पहले कि आपको सभी चीज़ें चेक कर लेनी है। ये सब लिखा हुआ है कि जब आप अप्लाई करें तो अप्लाई करने से पहले अपना ज़रूर इसे नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर देख लें, गो थ्रू हो जाए, उसके बाद ही इसे अप्लाई करें। हेल्प फैसिलिटी भी है, अगर आप किसी को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है तो वो हेल्प फैसिलिटी भी है इनके पास। एप्लीकेशन स्टार्ट की बात करें तो 27 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, 15 अगस्त। और इसका फेज प्री के एग्ज़ाम की बात करें तो 1 सितंबर 2024 इसका एग्ज़ाम होगा। नाबार्ड ये सब चीज़ें लिखा हुआ ही है। बाकी यहाँ पर पोस्ट वैकेंसी जो है उसके बारे में देख लेते हैं। जनरल की बात करें तो यहाँ पर है, और एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो एग्रीकल्चर में यहाँ पर 1 वैकेंसी आपका जनरल में है, और 1 वैकेंसी EWS में है। SC ST OBC में कोई वैकेंसी नहीं है। एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो जनरल में 1 वैकेंसी है, OBC में 1 वैकेंसी है, ठीक है। फिशरीज़ की बात करें तो फिशरीज़ में यहाँ पर 1 वैकेंसी है, और वो भी कास्ट देख लीजिए आप, ST में है, ST कैटेगरी में है स्टूडेंट, ठीक है। फॉरेस्ट की बात करें तो OBC में 1 है, और फूड प्रोसेसिंग में 1 है। प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर की बात करें तो 1 वैकेंसी है टोटल, वो भी किस में है, जनरल की वैकेंसी है। तो ये सब आप लोगों के लिए है। बाकी हो जो भी अगर कोई आपका दोस्त है, फ्रेंड है, तो वो अगर इन कैटेगरी में बिलोंग करता है, जैसे आपका स्टैटिक्स है, सिविल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। असिस्टेंट मैनेजर RDBS, ठीक है, टोटल इतनी वैकेंसी हैं। और आगे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें रिजर्वेशन भी है, ओके। रिजर्वेशन की भी वैकेंसी होती है। रिजर्वेशन की जो कैंडिडेट रिजर्व होते हैं, जैसे मान लो हैंडीकैप वगैरह है या कोटा वगैरह है, जिसका कोटा में भी सब इसमें रिजर्व होते हैं। एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे जाऊँगा तो मैं इसको थोड़े से रिजर्वेशन इकोनॉमिक सेक्शन के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, EWS के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वालिफिकेशन, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर की बात कर रहा है कोई भी तो उसके पास ऑप्शनल है टेबल 1 ओनली ऑप्शन, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें लिखा हुआ है कि भाई आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस टेबल को ज़रूर आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बैचलर डिग्री की बात करें तो आपके पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास, हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में क्या होने चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर होने चाहिए। कितने % मार्क्स होने चाहिए, 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। मिनिमम 60% होने चाहिए, मैक्सिमम ज़्यादा कितने ही हो, कोई दिक्कत नहीं है। एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो वहाँ पर भी ऐसे ही है। एनिमल हस्बेंड्री में आपको बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस या फिर एनिमल हस्बेंड्री से आपका कोर्स होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप जो, देखो इसमें एग्रीकल्चर की अलग वैकेंसी है तो एग्रीकल्चर यहाँ पर दे दिया है, स्पेसिफाई कर दिया है कि एनिमल हस्बेंड्री भी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर सब चीज़ें ओपनली हैं, यहाँ पर लिखा है सब कुछ, 50% 60% जो भी आप देख लेना। फिशरीज़ की बात करें तो फिशरीज़ में बैचलर डिग्री जो फिशरीज साइंस होना चाहिए, ठीक है। 50% मार्क्स यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि उसके पास 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। SC ST के लिए अलग अलग इन्होंने कर दिया है परसेंटेज को। फूड प्रोसेसिंग की बात करें तो आपके पास बैचलर फूड प्रोसेसिंग होना चाहिए, ठीक है। डेयरी उसमें भी इन्होंने कितना 60% मार्क्स रखा है। बाकी कैटेगरी के हिसाब से इन्होंने उसको कम किया है। फॉरेस्ट्री की बात करें तो विद्यार्थी यहाँ पर फॉरेस्ट्री हैं, फॉरेस्ट्री में भी यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। बैचलर डिग्री इन फॉरेस्ट्री होना चाहिए। प्लांटेशन इन हॉर्टिकल्चर की बात करें तो वही बैचलर डिग्री होनी चाहिए हॉर्टिकल्चर में, ठीक है। ये सब एग्रीकल्चर की थी, मैंने डिस्कस कर ली। बाकी आप अगर हो तो आप चेक कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये CGP अगर किसी का है तो परसेंटेज यहाँ पर देखना चाहिए। अगर कोई CGP में है तो उसका CGP इतना होना चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये सब लिखा हुआ है, इन्होंने सब देख लेना इसको, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या काम होता है, क्या रोल होता है, क्यों हम RRB या नाबार्ड क्यों ले रहे हैं आप लोगों को, उसके लिए क्या काम है, नेचर ऑफ वर्क क्या है, आपकी स्किल। तो ये एग्रीकल्चर वालों के लिए है, एनिमल वालों के लिए लिखा हुआ है, एनिमल हस्बेंड्री वालों के लिए क्या है। एग्रीकल्चर वालों में लिखा है कि आइडेंटिफाई द मैपिंग रिसोर्स पोटेंशियल अंडर द रिलेटेड सेक्टर एंड द सब सेक्टर्स ऑफ रूरल इकोनॉमी एंड सॉफ्ट एनालिसिस देयर ऑफ क्रेडिट लिंक्ड प्लानिंग प्रिपरेशन ऑफ द सेक्टर पेपर्स स्टेट फोकस पेपर। तो ये सब एग्रीकल्चर के बारे में है, यहाँ भी एग्रीकल्चर है। तो ये सब चीज़ें हैं, मीटिंग करनी होती है आपको, ठीक है। एग्रीकल्चर में जो बैंक के अंदर जो क्रेडिट होते हैं, जो फार्मर्स होता है, उनके बारे में स्कीम उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आप देख लेना, किसी पे भी जो भी पड़ता है आप यहाँ पर चेक कर लेना। बढ़िया वैकेंसी हैं, अच्छी वैकेंसी हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो अपर एज रिलैक्सेशन भी है स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिखा भी है 5 साल का मैक्सिमम एज का रिलैक्सेशन है। OBC के लिए 3 साल का है, ठीक है। अगर आप SC ST में हो तो आपके पास 5 साल का है, अगर आप OBC से हो तो आपको 3 साल का एज का रिलैक्सेशन दिया गया है। जनरल कैटेगरी के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया है, PWD के लिए दिया गया है 13 साल का। ये सब चीज़ें हैं, इसको छोड़ लो। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर 4 फेज में होगा, आपको 4 फेज फिनिश करने पड़ेंगे। पहला जो होगा फेज वो प्री एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा टेस्ट, रीजनिंग, लैंग्वेज, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन होंगे, डिसीजन मेकिंग के 10 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे, इकोनॉमिक इशू के 40 क्वेश्चन होंगे, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के 40 क्वेश्चन होंगे। तो ये आपका प्री एग्ज़ाम रहेगा। इसके होने के बाद ये नहीं कि क्वालिफाई सेक्शन कौन कौन से हैं वो भी इन्होंने दिया है कि आपको इसमें क्वालिफाई ज़रूर होना है। जैसे टेस्ट, रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज है, कंप्यूटर नॉलेज है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड है और डिसीजन मेकिंग है, इनमें आपको पास होना ज़रूरी है। मेरिट सेक्शन की बात करें तो मेरिट किस किस पे बनेगी, जनरल अवेयरनेस पे बनेगी, इकोनॉमिक एंड सोशल इशू पे बनेगी, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पे बनेगी। ये सब इसका मेरिट सेक्शन है। शॉर्ट लिस्टेड ऑफ द कैंडिडेट फॉर द मेंस एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन द मेरिट सेक्शन ओनली, ठीक है। मेरिट सेक्शन के आधार पर ही आपको मेंस एग्जाम में लिया जाएगा। दूसरा B है मेंस एग्ज़ाम टेस्ट स्ट्रक्चर देख लीजिएगा आप, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में आपका ऑनलाइन टाइप और पेपर ऑनलाइन होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 3 होंगे, मार्क्स 100 होंगे, 90 मिनट का समय मिलेगा। डिस्क्रिप्टिव आंसर टू बी द टाइप्स यूजिंग द कीबोर्ड के थ्रू आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर करने होते हैं, हाथ से नहीं लिखना होता है, कीबोर्ड से लिखना होता है। फेज़ 2 में आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इशू पे होगा एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट।
ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, टाइप डिस्क्रिप्टिव टाइप्स क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और यहाँ पर 6 क्वेश्चन होंगे, विल बी द ऑफ द विच कैंडिडेट विद द रिक्वायर्ड द अटेम्प्ट फॉर क्वेश्चन, ठीक है। तो 6 में से आपको 4 करने होंगे, ये 15 मार्क्स से होंगे, सब इस तरह लिखा हुआ है। 50 टोटल 50 मार्क्स के हैं, 90 क्वेश्चन है। डिस्क्रिप्टिव करना है आंसर टू बी द टाइप यूजिंग द कीबोर्ड आइदर इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में। आप जो भी आप इंस्क्रिप्ट कर सकते हो, इंग्लिश में हिंदी में लिख सकते हो। सम क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स ईच एंड सम क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, ठीक है। कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के हो सकते हैं, कुछ 1 नंबर का हो सकता है। तो ये पूरी डिटेल्स मैं आपको आरआरबी नाबार्ड के बारे में दे रहा हूँ। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं देगा, सब आपको नोटिफिकेशन के बारे में बता देंगे, बट पूरी डिटेल्स पर यहाँ चेक कीजिएगा। फिर मेंस एग्ज़ाम है, ये स्पेशलिस्ट के लिए है, जो पोस्ट स्पेशलिस्ट वाले जो होते हैं उनके लिए है, और वो भी आप देख लेना। ये उनके लिए है जो राज्यसभा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो ये सब चीज़ है। और बाकी यहाँ पर सिलेबस की बात करें तो आप सिलेबस को डिस्कस कर सकते हैं। सिलेबस आप पूरा लिखा हुआ है आप, ठीक है। और ये सब सिलेबस है स्टूडेंट्स, वाटर रिसो, एग्रीकल्चर, रूरल, ये सब है। सेंटर की बात करें तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी बहुत अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं, अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो वो यहाँ पर भी देख सकते हैं। अगर जो नियर है वो सेंटर आप डाल लेंगे, जो नियर है आपके, ठीक है। छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, इस तरह से हैं, ठीक है। ये मेंस के लिए सेंटर है, प्री के लिए बता दिया था पहले, मेंस के लिए भी हैं, आप मेंस के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन नॉन रिफंडेबल है। नॉन रिफंडेबल का मतलब ये होता है कि अगर आपने पे कर दिया तो दोबारा वापस नहीं मिलेगा, ठीक है, पैसा वापस नहीं मिलेगा, इसे बोला जाता है नॉन रिफंडेबल, ठीक है। SC ST के लिए कोई फ़ीस नहीं है, आप इंटीमेशन चार्ज देना पड़ेगा आपको 150 रुपये का, ठीक है। बाकी इसका फॉर्म कैसे फिल होता है मैं आपको इस पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और बाकी आप लोग इस पे देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई कैसे करें, वही सिंपल तरीका है। इस वेबसाइट पे जाइएगा, आप लॉगिन हो जाइएगा, आप कर सकते हैं। बाकी तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है, जैसे आप पेमेंट फ़ीस ऑनलाइन कैसे जमा करें, ये सब चीज़ें तो आपको पता ही है स्टूडेंट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। और चैनल अगर आप पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम इस तरह की नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए देते रहते हैं। जो भी ऑल इंडिया में एग्रीकल्चर जो जॉब निकलती है, जो कोई भी किसी भी तरह का कोई फार्मिंग है, कोई भी बिजनेस करता है, तो उस पर वीडियो हम बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए सब ठीक है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू एवरीवन।